हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का जो हमारा ई लेक्चर है वो है अबाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, यानी कि एक संधारित्र को हमने डाइलेक्ट्रिक पदार्थ से भर दिया है और हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरीके से बदलता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दो धातु की प्लेटें ले ली और उनको एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी जो है उससे जुड़ा हुआ जो सिरा था धातु की प्लेट का, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो दूसरा सिरा था उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों प्लेटें एक संधारित्र के समान कार्य करती हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे से नियत दूरी d पर स्थित हैं। एक प्लेट ये जो है, या यूँ कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट है उस पे चार्ज कितना है, सिग्मा फ्री। ठीक है, फ्री इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको किसी नेटवर्क से जोड़ेंगे तो ये जो चार्ज है वो फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट बहने लगेगा। ओके, तो इसलिए इसको फ्री चार्ज कैरियर कहते हैं। और दूसरी प्लेट बी जो है उस पर उतना ही अमाउंट का चार्ज विद नेगेटिव साइन इस पर मौजूद होता है, यानी कि उस पर कितना होता है, माइनस सिग्मा फ्री। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, ई नॉट इज़ इक्वल टू सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो क्या किया था, संधारित्र की प्लेटों को बैटरी से जोड़ा था जिससे इसके दोनों सिरों पर अलग तरीके का यानी कि विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो इसमें आ गया था। ठीक है, अब इसी प्लेट को हम लोग एक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड उसके अंदर रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब हम लोग आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को किसी भी जैसे पहले क्या करने वाले हैं, इसके बीच में एक परावैद्युत पट्टिका को रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या पट्टिका है उसमें क्या होता है, सभी तरीके के अणु परमाणु मौजूद होते हैं। उसके अणु परमाणु अध्रुवीय हो सकते हैं, ध्रुवीय हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए उस पट्टिका में जो अणु मौजूद हैं वो अध्रुवी हैं, तो अध्रुवी होने पर क्योंकि हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में उस पट्टिका को रखा है, जैसे ये रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पट्टिका को हमने रखा, तो उस पट्टिका के अणु जो अध्रुवीय होंगे तो वो क्या करेंगे, ध्रुवीय अणुओं में बदल जाते हैं। ठीक है, और जिनके पास ऑलरेडी पोलराइजेशन था यानी कि जिसके अणु पहले से ही ध्रुवीय थे वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए जो ध्रुवीय नहीं है, जिसका प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर है, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ध्रुवित हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर हमने क्या किया, जैसे पट्टिका के अंदर ध्रुवीय अणु है तो उसका जो पॉजिटिव सिरा है उन ध्रुवों का वो इस तरफ और नेगेटिव सिरा इस तरफ, यानी कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से इसमें व्यवस्थित होने लगते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं परावैद्युत ध्रुवण। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब एक चीज़ ये होती है कि पट्टिका के जो अंदर के अणु होते हैं, अंदर के अणुओं के अंदर प्रेरित द्विध्रुवों के आसन्न सिरों के आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये पट्टिका है हमारी। ओके, इस पट्टिका में ये प्लस ये माइनस और ये इधर माइनस ये प्लस, सभी इस तरीके से होंगे। मान लीजिए ये हमारी संधारित्र की प्लेटें हैं जिन पे आवेश इस तरीके से है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, और ये अंदर के अणु हैं। ठीक है, तो इसका जो ये प्लस और माइनस पास पास आएगा तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने दो ही लिए हैं, ऐसे पट्टिका के अंदर बहुत सारे बने हुए होंगे। ठीक है, तो अंदर वाले क्या होंगे, सारे के सारे एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ का
प्लस यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, ये एक दूसरे को वैनिश कर देंगे। क्या व्यवस्थित रहेगा? सिर्फ इस सिरे पे माइनस 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 और इस सिरे पे प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से। यानी कि अंदर के अणुओं में जो प्रेरित द्विध्रुव है उसके आसन्न सिरों के आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे। केवल जो पट्टिका के पृष्ठ पर हैं, जो बाहर की तरफ हैं, वही क्या करते हैं, वही आवेश बचेंगे, वो निष्फल नहीं होंगे। अर्थात जो धन आवेश वाली प्लेट ए है, यानी कि ये वाली जो प्लेट है, इसकी तरफ वाली पट्टिका पर पट्टिका का जो पृष्ठ है इसकी तरफ वाला, उस पर तो ऋणावेश, और दूसरी जो ऋणावेश वाली प्लेट है उसकी तरफ वाली पट्टिका का जो पृष्ठ है उस पर धन आवेश जो है वो रह जाता है प्रेरण की वजह से। ठीक है, अगर हम ये माने कि परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश हैं उनका जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा पी। ठीक है, प्रेरण की वजह से जो परावैद्युत पट्टिका है उसके जो पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश है, कौन सा आवेश प्रेरित हुआ है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये जो प्रेरित आवेश है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी, ये क्या होता है, क्यू बाई ए। पर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं या ऐसा मानते हैं कि एक ऐसी पट्टिका है जिसका अनुप्रस्थ काट, जिसका क्षेत्रफल क्या है डी ए, और जिसकी लंबाई क्या है संधारित्र की प्लेटों के मध्य डी, यानी कि ये पूरी तरह से इसके अंदर व्यवस्थित है। ठीक है, तो परावैद्युत की इस जैसे ये हमने ये डी ए अनुप्रस्थ काट और डी लंबाई की एक पट्टिका ली है। ठीक है, तो इस पट्टिका के ऊपर क्या होगा, इसके सिरों पर आवेश कितना आएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा पी क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। मैंने कहा कि क्यू बाई ए होता है। ठीक है, तो ये पट्टिका जो हमने छोटी सी ली है इसका एरिया है डी ए, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, सिग्मा पी डी ए। और जैसे एक सिरे पर जो होगा दूसरे सिरे पर उसका अपोजिट होगा, तो दूसरे सिरे पर सिग्मा पी डी ए माइनस का होगा, यानी कि इसके दोनों सिरों पर आवेश कितना है, सिग्मा पी डी ए और माइनस सिग्मा पी डी ए। तो इस परावैद्युत पट्टिका की वजह से जो प्रभावी द्विध्रुव आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, वो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। देखो द्विध्रुव क्या है, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, डी दूरी पे है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो हमारा क्यू है, सिग्मा पी डी ए तो क्या है हमारा क्यू है इंटू डी। ठीक है, डी लंबाई का है ये। ओके, तो ये हो गया प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और पट्टिका के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को उसके ध्रुवण से व्यक्त किया जाता है, यानी कि पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण क्या हो गया, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। तो आयतन क्या होगा, ये एरिया है, ये लंबाई है, एरिया इंटू लंबाई। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है उसमें 3 होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये जैसे लंबाई चौड़ाई एरिया बन गया, और ये तीसरी विमा हो गई, तो 3 डायमेंशन हो गया, तो वॉल्यूम बन गया डी ए इंटू डी। ठीक है, डी ए से डी ए गया, डी से डी गया, यानी कि पोलराइजेशन किसके बराबर हो गया, सिग्मा पी के बराबर हो गया। यानी कि परावैद्युत पट्टिका जो है उसको अगर हमने बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसके कारण जो प्रेरित ध्रुवण है, बाहरी विद्युत क्षेत्र क्या था, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया था हमने परावैद्युत को, तो बाहरी विद्युत क्षेत्र रखने से उसमें जो प्रेरित ध्रुवण है, या यूं कहें जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन है, वो आंकिक रूप से क्या है, उनके पट्टिका के जो पृष्ठों पर प्रेरित आवेश जो था, या आवेश घनत्व, पट्टिका के पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश घनत्व है उसके बराबर है। यानी कि ध्रुवण जो है वो परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ पर जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा पी उसके बराबर है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। अगर मान लीजिए संधारित्र की प्लेटों को किसी तार से जोड़ दें तो क्या होता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने इसको तार से जोड़ा, तो तार से जोड़ने से क्या होता है, जो संधारित्र की प्लेटें हैं उन पे जो कंटेंट चार्ज है वो फ्री चार्ज है।
ठीक है। फ्री चार्ज होने की वजह से वो क्या करता है, तार में से प्रवाहित होकर नष्ट हो जाता है। ठीक है। और जो प्रेरित आवेश है जो कि पट्टिका परावैद्युत पट्टिका पे बाहर जैसे संधारित्र की प्लेटों पर जो चार्ज था उसकी वजह से आया था, उस चार्ज को हम कहते हैं बाउंड चार्ज। वो क्या करता है फिर परावैद्युत में ही नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाउंड चार्ज। ओके। तो जब हम लोगों ने बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, तो अगर हम लोग ये माने कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित विपरीत आवेशों का स्वयं का विद्युत क्षेत्र ईपी है, जो एक्चुअल में है भी, तो इसकी दिशा जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा के विपरीत होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इस पर ये जो प्लस चार्ज है इधर माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और हमारी जो परावैद्युत पट्टिका है इसके ऊपर जो चार्ज आया इसकी वजह से फील्ड जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, है ना। तो दोनों फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए शुरू में हमने पढ़ा कि जैसे संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो फील्ड था ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस हिसाब से हमारा जो परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों के मध्य जो फील्ड होगा ई पी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके पृष्ठों पर कौन सा आवेश है, सिग्मा पी। और अभी हमने देखा कि सिग्मा पी किसके बराबर है, पोलराइजेशन के। ठीक है। तो ई पी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई पी इज इक्वल टू माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पट्टिका के परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों के मध्य जो प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र है उसका पोलराइजेशन के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। ठीक है। उसके बाद है विद्युतीय प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो जैसे हम लोगों ने समदेशिक परावैद्युत माध्यम लिया है, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसमें विद्युत गुण जो है वो सभी दिशाओं में समान हो, तो ऐसे माध्यम के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एरिया होगा उसके अंदर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जो है वो समान होती है। यानी कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के जो है वो सेम दिशा में होंगे। पी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। देखो यहाँ पर जो रिलेशन आया है ये परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश है उनकी वजह से जो फील्ड है और उसकी वजह से जो ध्रुवण है वो है। ये जो पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जैसे इन जनरल सामान्य हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे हमने संधारित्र के लिए पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, ठीक है। तो अगर उसके लिए हम ध्रुवण की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ध्रुवण और द्विध्रुव आघूर्ण और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। और जैसे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट काई आ जाता है, इसको हम काई बोलते हैं। ठीक है। ये एक अदिश विमाहीन नियतांक होता है और इसे हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं या विद्युतीय प्रवृत्ति बोलते हैं। अगर हम लोग बहुत अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में काई का मान जो है वो नियत नहीं रहता है और अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र में काई का मान नियत रहता है। ये एक आइसोटोप मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब बल रेखाओं के बीच की दूरी समान है, लंबाई समान है ना, ऐसा। यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसमें किसी भी बिंदु पर आप अध्ययन कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता जो है वो समान होगी, दिशा समान होगी। ठीक है। तो ऐसे माध्यम में तो अगर मान लीजिए कम तीव्रता का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे काई का मान जो है वो नियत रहता है। अगर मान लीजिए एन आइसोट्रॉपिक मीडियम है, यानी कि एक ऐसा विषम देशिक माध्यम है जिसमें विद्युत गुण जो हैं वो दिशा के साथ बदलते रहते हैं, तो ऐसे फील्ड के अंदर या ऐसी एरिया में या ऐसे माध्यम में ध्रुवण पी जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर प्रेरित नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के परावैद्युत माध्यमों में क्या होता है, काई जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है और जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे वो एक अदिश नियतांक है, ठीक है, स्केलर कांस्टेंट है, और अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एक टेंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा। इसके बारे में, टेंसर के बारे में डिटेल में हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और ये पीडीएफ मैंने एक साथ ही भेज दी है।
ये हम लोग इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोगों को, अगर किसी के पास बुक्स नहीं हैं, तो अगर किसी बच्चे को ऐसे PDF साथ साथ भी ज़रूरत पड़ती है, जो अगर वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और उन्हें चाहिए कि साथ में अगर PDF भी मिल जाए तो थोड़ा पढ़ने में आसानी हो, तो उनको हम ये प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और इसको अच्छे से स्टडी करिए। अगर कुछ समस्या आई है तो पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।